श्री शिवाय दोस्तों, 20 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने के पहले मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को 20 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करें। क्यों, उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच
आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं। और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 जुलाई 2024 भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि मंगलवार प्रतिपदा का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। काली मिर्च आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। काली से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढाया और शनि की 7.5 से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से शनि देव की विशेष कृपा भी आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौटकर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वो बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करे उसमें उन्हें सफलता मिले, धन कभी उनके जीवन में ना हो, धन का हानि ना हो, उन्हें भी विशेषकर मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। तो देखिए, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी है और यह क्या ही करेगी, लेकिन आपको बता दें कि जितनी छोटी या काली मिर्च होती है, आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े ये बहुत जल्दी से दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, ये सारा काम करती है काली मिर्च, जो कि आपके किचन में, आपके रसोई घर में ही, उस पर भी अगर आप कोई भी उपाय मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन करते हैं और काली मिर्च का जो रंग है वह काला होता है और जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती है, यह शनिदेव को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तरह से काली मिर्च का उपाय जब आप मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है, बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। साल 2024 तो शनि का ही साल है और शनि को आपने इस साल में प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता गरीबी जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वो भी कभी धन को लेकर नहीं रहेंगी। बात करेंगे सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर, लेकिन हमारा वो काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बनता बनाया भी हमारा बिगड़ जाता है। ये लगता है कि बनने ही वाला है लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वो काम तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, आपको काली मिर्च के 2 या फिर 1 दाना लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है। अब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, उस जरूरी काम के लिए उससे पहले थोड़ी देर पहले रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है, सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज आप ध्यान रखें, जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे और जिस भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, आपका वो काम 101 पर बनता है, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको मंगलवार प्रतिपदा तिथि के जरूर करना चाहिए। शनि देव की विशेष कृपा आपको मिलती है जब आप इस दूसरे उपाय को कर लेते हैं। मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन उपाय क्या है?
देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख है, कष्ट वह दूर हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है, तो यह दूसरा उपाय आपको मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। उपाय क्या है? आपको यहां पर लेना है सरसों का तेल। आप किसी भी देखिए, अगर आपके पास लोहे की कटोरी है तो कोशिश करें कि लोहे की कटोरी में आप सरसों का तेल लें। अगर लोहे की कटोरी नहीं है, तब आप किसी और चीज में ले लें। कोई प्लास्टिक वगैरह की डिब्बी ले लें, उसके अंदर आपको सरसों का तेल कर लेना है। ये सरसों का तेल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास, जहां पर भी आपको देखे कि शनिदेव का कोई भी मंदिर है। शनिदेव का मंदिर मतलब शनिदेव की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, वहां आपको जाना है और शनिदेव को यह सरसों का तेल अर्पित करना है। यह उपाय मंगलवार के दिन आपको शाम को करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब आप ये उपाय दिन में भी कर सकते हैं, मतलब सुबह के टाइम में। तो देखिए, जो मंगलवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, अपनी विशेष कृपा शनिदेव उस व्यक्ति को देते हैं। देखिए, सरसों का तेल आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा महत्व होता है सरसों के तेल का। शनिदेव की पूजा में जब शनिदेव के घाव हो गए थे एक बार शरीर पर, तब हनुमान जी ने उनकी के घाव पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। इसीलिए जो व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, मंगलवार के दिन कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट शनिदेव आने नहीं देते हैं। जो भी व्यक्ति शनिदेव को यह तेल अर्पित करके अपनी मनोकामना कह देता है, उनसे जो मांग लेता है, शनिदेव अपने उस भक्त को वो देते ही देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय की 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे ये 7 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर देंगे और शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ाएं भी अगर आपके जीवन में है, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या कोई भी महादशा शनि की चल रही है। नहीं जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उपाय करने कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। क्योंकि शनिदेव की जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो वो आपको उसका अच्छा ही फल देते हैं। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते। है छोटी सी आपको यहां पर कोई भी मिट्टी की कटोरी, मिट्टी का दीपक, उसके अंदर आपको क्या करना है? 7 काली मिर्च के दाने रखने हैं। रख दिया। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है कि हाँ, मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इसमें डायरेक्शन का मतलब दिशाओं का आपको ये नहीं देखना है कि मुझे इसी दिशा में करना है, पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है। ऐसा कुछ नहीं। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कोने में ही करना है। घर का कोई भी एक कोना चुन ले, वहां पर आपको क्या करना है? मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 7 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। अब ऐसा भी नहीं कि इस उपाय को आप कर रहे हैं तो आपको 10 लोगों से या हर किसी से या किसी किसी से कहना है कि मैंने ये उपाय किया या ये काम मैं कर रहा हूं। किसी से कुछ नहीं कहना है। अगर आपके घर में को पता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। ये 7 काली मिर्च के दाने आपको जला देने हैं और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप ये 7 काली मिर्च के दाने अपने घर की किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, मंगलवार के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद 5 मंगलवार कर लेना यह उपाय, और 5 मंगलवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे, काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपने दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है,
उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है या शनि की 7.5 चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है आपकी में और उससे आप बहुत परेशान हैं, ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इतना ज्यादा महत्व रखता है ये 7 काली मिर्च का उपाय, जो व्यक्ति इस उपाय को 5 मंगलवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजन कर लेता है या महादेव का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और शनिदेव यानी कि अच्छी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 7 काली मिर्च की दानों का यह उपाय आप 20 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लाभ प्रदान करते हैं और इसकी खास बात यह, जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती, इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं।
लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमर बेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए। और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमर बेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो युवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमर बेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमर बेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे।
साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है। यह इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं दोस्तों। अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है। रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का उपाय करे तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत, भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है।
दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है। अमरबेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान: अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित